बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज नंबर 2.1 हम कंप्लीट कर चुके थे। आज हम एक्सरसाइज नंबर 2.2 स्टार्ट करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखें। वो कहता है फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ -1, 8, -27 एंड 64। तो यहाँ पर जो उसने टर्म यूज़ की है क्यूब रूट्स, यानी क्यूब रूट क्या होता है पहले इसके बारे में पता होना चाहिए, तभी तो हम इनके क्यूब रूट निकाल सकते हैं। तो चलें सबसे पहले हम क्यूब रूट्स के बारे में जानते हैं कि क्यूब रूट क्या होता है। देखिए आपने टर्म्स स्क्वायर रूट आप सुनते रहते हैं कि हम एक्स का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो उस पर हम ये साइन लगाते हैं, ये एक्स का स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम ये जो रूट का साइन लगाते हैं इसको हम स्क्वायर रूट, अगर स्क्वायर है यहाँ पर तो इसका मतलब है एक्स की पावर 1/2 है, तो ये स्क्वायर रूट होगा। इसी तरह अगर आपके पास यहाँ पर 3 है तो इट्स मीन ये क्यूब रूट है। इसको जब हम सिंप्लीफाई करते होते हैं तो हम इसकी पावर क्या लगाते होते हैं, एक्स की पावर 1/3 लिखते होते हैं। तो ये आपके पास क्यूब रूट होता है और ये आपके पास स्क्वायर रूट होता है। इसको हम यूँ लिख सकते हैं और इसको भी हम यूँ लिख सकते हैं। तो अब हमारे पास जो चीज़ निकालनी है वो है क्यूब रूट्स। क्यूब रूट्स निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पता होना चाहिए। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पता होगी तभी हम मुख्तलिफ वैल्यूज़ के क्यूब रूट्स निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम यूनिटी, जो हमारा टॉपिक है वो है द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, द क्यूब रूट ऑफ रूट्स ऑफ यूनिटी। अब इसमें आपके पास यूनिटी क्या चीज़ होती है, यूनिटी हम कहते हैं 1 को, यानी आपने असल में चीज़ क्या फाइंड करनी है, 1 का क्यूब रूट्स फाइंड करने हैं कि 1 के क्यूब रूट्स कौन से होते हैं। अच्छा, अब ये क्या चीज़ होती है इसके बारे में आपको भी कुछ देर बाद पता लग जाएगा, लेकिन हमने जिसको करना है ये अक्सर पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन आता है प्रूव या फाइंड क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, या प्रूव दैट भी आ जाता है, उसमें रूट्स भी उसने दिए हुए होते हैं। लेकिन अब हम इसके फाइंड करने लगे हैं तो सबसे पहले आप यहाँ लिख लें लेट एक्स बी द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अगर आप प्रूव करने जा रहे हैं तो आप ये चीज़ लिखें, इसको यहाँ पे लिख दें ये x है। 1 का क्यूब रूट निकाल रहे हैं और उसका जो रिज़ल्ट है हमने कहा वो x है। अच्छा, अब इसको कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले आप देखें इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 1/3 पावर में लगा दूँ, यानी इसका ये रेडिकल साइन ख़त्म करके 1/3 लिख देंगे। अच्छा, अगर मैं इसकी ये 1/3 को रिमूव करना चाहूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसकी पावर भी 3 लेनी पड़ेगी और इसकी पावर भी 3, यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं टेकिंग क्यूब। हम इसका अगर क्यूब लेंगे तो हमारे पास आएगा x की पावर 3 इज़ इक्वल टू 1 की पावर 3 और उसकी पावर 1/3, ये 3 से 3 कट ऑफ हो जाएगा, आपके पास आएगा x3 इज़ इक्वल टू 1। अच्छा, अब हम ये जो सारे के सारे स्टेप है ना, ये बुक वाले ने नहीं किए हुए, उसने डायरेक्ट किया हुआ, तो मैं कोशिश करूँगा आपको सारे स्टेप अच्छी तरह एक्सप्लेन करवाऊँ। अच्छा, अब आपने क्या करना है, देखें ये 1 है, इसको अगर मैं इक्वल के इस तरफ लेके आऊँ तो ये इस तरफ आकर क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब आपके पास ये जो चीज़ बन गई है, ये एक फार्मूले की फॉर्मेशन बन गई है। अगर आपके पास a3 माइनस b3 हो तो हम क्या करते होते हैं, पहले इसको विदाउट पावर लिखते हैं, फिर ये फर्स्ट वाले का स्क्वायर लगाते हैं, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट लेते हैं प्लस लगा के, फिर सेकंड वाले का स्क्वायर लेते होते हैं। ये आपके पास इसका जनरल फार्मूला होता है। अब देखें हम क्या करेंगे, अब हम यही वाला फार्मूला इस पे अप्लाई कर देंगे। x की 3 माइनस 1 है तो हम इसको पहले विदाउट पावर लिख लेते हैं, उसके बाद ये फर्स्ट वाले का स्क्वायर लगा लेते हैं, फिर इन दोनों का, जैसे a और b का प्रोडक्ट लिया था, a भी आया था, x और 1 का प्रोडक्ट लेंगे तो क्या आएगा, आपके पास x आएगा प्लस b का स्क्वायर आया, b था तो b का स्क्वायर, अब 1 है तो 1 का स्क्वायर यानी 1 इक्वल टू 0। अब आपने देखें पिछले कई क्वेश्चन में किया था कि आपके पास प्रोडक्ट में अगर इक्वल टू 0 हो तो हम इसको भी इक्वल टू 0 लिख लेते हैं और इसको भी इक्वल टू 0 लिख लेते हैं। देखें कैसे लिखूँगा, मैं लिखूँगा x माइनस 1 इक्वल टू 0, x की 2 प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये नेगेटिव 1 इक्वल के उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो हम लिखेंगे x इक्वल टू 1। तो आपके पास एक रूट क्यूब रूट का निकला, यानी 1 रूट हम फाइंड कर चुके हैं। बाकी रूट्स अब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से फाइंड करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते होते हैं, a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू लिख लेते हैं, लेकिन इसको आप याद रखिएगा इसकी आप फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम इस पर फार्मूला लगा रहे हैं, वरना हम इसकी फैक्टराइजेशन नहीं कर लेते। अब आप इसके लिए फार्मूला लिखें -b
प्लस माइनस बी स्केयर माइनस 4ac ओवर में 2a। इसमें आपने वैल्यूज़ को पुटअप कर देना है। वैल्यू आपके पास क्या है, b की वैल्यू हमारे पास 1 है, 1 माइनस 4, a की वैल्यू भी 1 है और c की वैल्यू भी 1 है, ओवर 2 a की वैल्यू 1। अच्छा, अब आपके पास क्या आएगा, x इक्वल टू -1 प्लस माइनस देखें 1 और 4 1 द 4, 4 में से 1 जाएगा तो -3 ओवर 2 1 द 2। अब इससे आगे इसको सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम क्या करेंगे, एक स्टेप और करते हैं। देखें, इस -3 स्क्वायर रूट को मैं 3 स्क्वायर रूट आयोटा भी तो लिख सकता हूँ। हमने पढ़ा था पिछली क्लास के अंदर भी और पिछले चैप्टर के अंदर भी कि अगर आपके पास नेगेटिव साइंस के रूट के अंदर आ जाए तो ये -1 का जो स्क्वायर रूट होता है वो आयोटा के इक्वल होता है, इसको हम अलग कर देते हैं। तो यही काम मैंने यहाँ पे किया। अब आपके पास यहाँ पे दो रूट्स निकले हैं, एक x का रूट निकला है -1 प्लस 3 स्क्वायर रूट आयोटा बाय 2 और एक आपके पास रूट निकला है -1 माइनस 3 स्क्वायर रूट आयोटा बाय 2। देखिए, दो रूट्स निकले हैं, एक पॉजिटिव वाला और एक नेगेटिव वाला। तो आज से हम किसी एक रूट को कहेंगे कि ये आपके पास, ये ऐसे W सा लिखेंगे, इसको हम बोलते हैं ओमेगा। एक को हम कहेंगे कि ये आपके पास ओमेगा है और एक को हम कहेंगे ये आपके पास ओमेगा स्केयर है। यानी एक को आपने ओमेगा लिखा करना है और एक को आपने ओमेगा स्केयर लिखा करना है। तो आपके पास जो रूट्स निकले, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ये x के दो रूट्स तो ये हो गए, यहाँ लिख सकते हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर कौन कौन से हैं, एक 1, एक ओमेगा और एक ओमेगा स्केयर। अगर आपने इसको ओमेगा कहा तो इसको ओमेगा स्केयर कहना है, इसको ओमेगा स्केयर कहा तो इसको ओमेगा कहना है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन किसी एक को आपने ओमेगा और किसी एक को आपने ओमेगा स्केयर कहना है। तो ये 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं। देखें, आपके पास मैंने आपको बताया था कि किसी भी इक्वेशन की पावर जितनी होगी, अगर 2 होती तो 2 रूट्स निकलते हैं। अब इसकी पावर 3 है तो इसके कितने रूट्स निकले हैं, 3। एक का नाम 1 है, एक तो 1 ही होगा जैसे मैंने अभी यहाँ पे लिखा, एक 1 है। एक का नाम हमने ओमेगा रखा है, ओमेगा जिसको मर्जी कहें, और एक हमने ओमेगा स्केयर का है। अब हम इसके क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। ये देखिए बेटा, आपका क्वेश्चन नंबर 1 का ये पहला पार्ट है। अब हम -1 के क्यूब रूट्स निकालेंगे। तो -1 के अगर आपने क्यूब रूट्स निकालने हैं तो वही काम करेंगे। यानी अब हम लिखेंगे सोल्यूशन, लेट x बी द रूट्स ऑफ -1। यानी कि अब जैसे वहाँ पर यूनिटी की बात हो रही थी तो हमने लिखा था कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, अब हम लिख देंगे -1। तो अब हम क्या करेंगे इसके बाद, x इज़ इक्वल टू -1 की पावर 1/3। अब आपने बस यही लिख देना है, यहीं से स्टार्ट कर देना है। लाजमी नहीं कि वो रेडिकल का साइन लगाएं जो मैंने आपको समझाया था लास्ट टॉपिक पे। अब आपने क्या करना है, 1/3 को ख़त्म करना है तो दोनों तरफ क्यूब लेना होगा। तो अब वो लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, बस आपने 3 इज़ इक्वल टू -1 लिख देना है। नेक्स्ट स्टेप पे -1 को इक्वल के इस तरफ ले आएँ, x की 3 + 1 इज़ इक्वल टू 0। देखिए, बिल्कुल वैसी ही सिचुएशन बन गई है जैसे मैंने अभी आपको क्वेश्चन में करवाई थी। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पर आपके पास नेगेटिव साइन था और यहाँ पर आपके पास पॉजिटिव है, तो दोनों में बहुत फ़र्क आएगा। मैं इसका अब क्यूब ओपन करूँगा तो बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में किया है। उसमें अगर हमारे पास a3 b3 होता तो पहले हम विदाउट पावर लिखते, फिर फर्स्ट का स्केयर माइनस फर्स्ट एंड सेकंड का प्रोडक्ट प्लस सेकंड का स्केयर लगाते हैं। ये हमारा फार्मूला है। इसी फार्मूले के मुताबिक अब हम इसको ओपन करेंगे। यानी हम लिखेंगे x + 1, पहले विदाउट पावर लिखा, फर्स्ट का स्केयर माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट प्लस सेकंड का स्केयर इक्वल टू 0। देखें, बिल्कुल इजी फार्मूला है। पहले आपने जैसे इसको विदाउट पावर लिखा था, हमने इसको विदाउट पावर लिखा, फर्स्ट का स्केयर मैंने दोनों का प्रोडक्ट और सेकंड का स्केयर लिखा। अब आप लिखेंगे x + 1 इक्वल टू 0, x की 2 माइनस x + 1 इक्वल टू 0। ये प्लस का 1 उधर जाकर नेगेटिव हो जाएगा, आपके पास एक रूट ये निकला। और यहाँ पर आपने क्या करना है, a, b और c की वैल्यू को लिख लेना है। अब आपने फार्मूला लिखना है, x इक्वल टू -b प्लस -b स्केयर माइनस 4ac ओवर 2a। इसमें आपने वैल्यूज़ को पुटअप करके कैलकुलेट करना है। x इक्वल टू -b की वैल्यू है -1। इस क्वेश्चन में बहुत गौर से समझने वाली चीज़ है, तवज्जो से देखिएगा। मैं यहाँ पर एक पॉइंट आपको बताऊँगा जो आपके क्वेश्चन को ठीक करने में आपका मददगार होगा। आपको पता लग जाएगा हमारा क्वेश्चन सही है या गलत। 2a की वैल्यू 1 मैंने कैलकुलेट
वैल्यू को पुट कर दिया है। अब 1 का स्केयर 1 माइनस 4 1 द 4 2 1 द 2, तो आपके पास आंसर आ रहा है 1 प्लस माइनस माइनस 3 स्केयर रूट बाय 2, जिसको आप अगले स्टेप पे लिख देंगे x इक्वल टू 1 प्लस माइनस 3 स्केयर रूट आयोटा बाय 2। ऐसे अगर ना भी लिखें ऐसे भी बिल्कुल ठीक है, गलत नहीं होता। अच्छा, अब यहाँ पर आपने एक बात को समझना है। देखिएगा, मैंने अभी आपको जो ये चीज़ समझाई थी कि ओमेगा और ओमेगा स्केयर क्या होता है, याद रखिएगा ओमेगा और ओमेगा स्केयर की वैल्यू में यहाँ पर 1 के साथ नेगेटिव साइन है। देखें 1 के साथ नेगेटिव साइन है, लेकिन अभी आपने जो क्वेश्चन किया उसमें आपके पास 1 के साथ नेगेटिव साइन नहीं आया वाली। तो इसको मैं अलग अलग करके लिख लेता हूँ। x इक्वल टू 1 प्लस 3 स्केयर रूट आयोटा बाय 2, एक दफ़ा आपके पास पॉजिटिव वाली वैल्यू है, एक दफ़ा आपके पास -1 माइनस 3 स्केयर रूट आयोटा बाय 2, एक दफ़ा आपके पास नेगेटिव वाली वैल्यू है। अब आप गौर से देखें कि जो मैंने अभी आपको एक चीज़ समझाई थी कि आपके पास ये जो ओमेगा और ओमेगा स्केयर की वैल्यू होती है उसमें ये चीज़ जो है, देखिए यहाँ पर 1 के साथ नेगेटिव है और यहाँ पर भी 1 के साथ नेगेटिव है, तभी हम इसको ओमेगा और ओमेगा स्केयर का नाम दे सकते हैं। जबकि सॉरी, यहाँ पर नेगेटिव का साइन नहीं है, ये मैंने गलती से लिख लिया है 1 + 3 और यहाँ पर नेगेटिव साइन नहीं है। तो अब आप देखें इसके साथ नेगेटिव साइन नहीं है, हमने इसके साथ नेगेटिव का साइन खुद से लाना है, यानी इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है। जब आप इसको, ये देखें मैंने आपको एक चीज़ सिखाई थी कि अगर आपके पास 1 लिखा है तो इसके साथ प्लस का साइन होगा, लेकिन अगर हमें कभी ज़रूरत पड़ जाए तो हम इस प्लस को डबल माइनस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी एक माइनस के साथ अगर प्लस को हम डबल माइनस में लिखें तो एक ही बात है, यानी माइनस माइनस प्लस ही होता है। तो यहाँ पर देखें अगर मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे अंदर साइन चेंज करने होंगे, यानी ये -1 हो जाएगा और ये जो प्लस का है ये -3 स्केयर रूट आयोटा बाय 2 आ जाएगा। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे करूँ x इक्वल टू, इसको भी माइनस से मल्टीप्लाई करूँ तो ये -1 और ये हो जाएगा +3 स्केयर रूट आयोटा बाय 2। अब बात को गौर से समझना है आपने, x इक्वल टू ये माइनस है और ये जो अंदर वाली सारी चीज़ है ये ओमेगा के इक्वल है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि ओमेगा और ओमेगा स्केयर की वैल्यू को आपने देखना है कि यहाँ नेगेटिव है, यहाँ नेगेटिव है, ये अंदर वाला प्लस माइनस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप जिसको भी ओमेगा या जिसको भी ओमेगा स्केयर कह सकते हैं, लेकिन ये याद रखिएगा कि वैल्यू 1 और 3 स्केयर रूट आयोटा बाय 2 होनी चाहिए और ये वाला हमेशा माइनस में होना चाहिए, अंदर वाला प्लस हो या माइनस, किसी को भी आप ओमेगा या ओमेगा स्केयर कह सकते हैं। तो जैसे मैंने इसको ओमेगा कहा तो मैं इसको क्या कहूँगा, ओमेगा की पावर 2। तो जो रूट्स निकले आपके पास, रूट्स जो आपके निकले हैं वो आप लिख सकते हैं रूट्स आर या क्यूब रूट्स ऑफ -1 आर। 1 के रूट्स जो निकले वो कौन कौन से निकले, जो पहला हमने रूट फाइंड किया था वो क्या था, वो था x इक्वल टू -1। तो रूट्स आपके पास निकले हैं, एक -1 निकला है, एक आपके पास माइनस ओमेगा निकला है, एक आपके पास माइनस ओमेगा की पावर 2 निकला है। याद रखिएगा अगर यहाँ पर आपके पास -1 ना होता बल्कि यहाँ 2 होता तो यहाँ पे 2 ओमेगा स्केयर आता, यहाँ -3 होता तो -3 ओमेगा स्केयर होता, यहाँ 5 होता तो 5 ओमेगा स्केयर आता। तो ये चीज़ आपने अपने जहन में बिठा लेनी है कि रूट जो फर्स्ट होता है उनके साथ ही ओमेगा और ओमेगा स्केयर लगा हुआ होता है। तो इसके सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं। अब देखिए बच्चों, हम क्यूब रूट्स ऑफ 8 निकाल रहे हैं। 8 के रूट्स निकालने के लिए भी हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम जो हमने करना होता है वो हम लिख लेते हैं सोल्यूशन, लेट x बी द रूट्स ऑफ या क्यूब रूट्स ऑफ 8। अब क्या करेंगे, आप लिखेंगे x इज इक्वल टू 8 की पावर 1/3। 8 की पावर जब आप 1/3 लिखेंगे तो आपने क्या करना है बेटा, सबसे पहले इस 1/3 को ख़त्म करने के लिए बोथ साइड पे क्यूब लेंगे, इधर भी क्यूब लेंगे और इधर भी क्यूब लेंगे तो पावर 3 से 1/3 कट ऑफ हो जाएगा। ये चीज़ समझना है तो आप इसकी जो मैंने पहले आपको क्यूब रूट ऑफ यूनिटी निकाल कर दिया उसमें मैंने आपको ये कंप्लीट स्टेप करके दिए हैं, उसको आप देख सकते हैं। अब देखें ये 8 इधर प्लस का है, इधर आकर क्या होगा, माइनस होगा। अगले स्टेप पे हम लिखेंगे x की 3 -8 के फैक्टर बना लेंगे, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 0। अब आप इस पर फॉर्मूला अप्लाई कर लें, पहले आप x - 2 लिखें, x की 2 प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट प्लस 2 का स्केयर 4 आएगा इक्वल में 0। अब आपके पास 2 कंडीशंस आ चुकी हैं, x - 2 इक्वल टू अलग कर लें, x2 2x
प्लस 4 इक्वल टू 0 अलग कर लें, ये माइनस का 2 जाकर क्या हो जाएगा प्लस का 2। तो बस यहीं से आपको पता लग जाना चाहिए कि जो आपके पास फर्स्ट रूट निकला है वह 2 है, तो अगला जो रूट होगा वह 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्केयर ही होगा। यानी यहीं से मैंने आपको जैसे ट्रिक बताई थी, यहाँ पे 2 है तो नेक्स्ट रूट 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्केयर होगा। लेकिन निकलेगा कैसे, उसके लिए हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते होते हैं। मैं आपको सारे स्टेप इसके दिखाता हूँ। अच्छा, अब फार्मूला लिख लें। इसमें वैल्यू पुट करें, माइनस बी की वैल्यू 2 है, 2 स्केयर, माइनस 4, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू हमारे पास 4 है, ओवर 2a, x इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस 2 का स्केयर कितना आएगा 4, 4 4 द 16 ओवर 2 1 द 2, x इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस माइनस कर लें तो कितना आ जाएगा आपके पास माइनस 12 ओवर 2। अब क्या आएगा जी, x इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस 12 के फैक्टर बना लें, 4 मल्टीप्लाई माइनस 3, इसके रूट अलग अलग कर लें ओवर 2। अब ये छोटे छोटे स्टेप हैं, अगर आपको क्लियर ना हो तो आप लाजमी पूछिएगा। वैसे मैंने 12 के फैक्टर बनाए हैं, 4 3 12, 4 का स्क्वायर रूट निकलता है, 3 का नहीं निकलता, उसके साथ नेगेटिव साइन। याद रखिएगा जितने भी क्वेश्चन आप ये करेंगे उनमें ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर आएगा और उसमें हमेशा हमारे पास रेडिकल साइन के अंदर नेगेटिव होना चाहिए और नेगेटिव 3 होना चाहिए। x इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आएगा 2 माइनस 3 बाय 2। देखिए क्या आया, x इक्वल टू, दोनों में ऊपर 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लें तो -1 प्लस माइनस माइनस 3 स्क्वायर रूट बाय 2। अब आप देखें आपके पास 2 रूट्स निकले हैं, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला। इन दोनों को आप सेपरेट कर लें। फर्स्ट ऑफ ऑल x इक्वल टू 2 -1 प्लस 3 स्क्वायर रूट बाय 2 और दूसरा रूट आपके पास क्या निकला है 2 -1 माइनस 3 स्क्वायर रूट बाय 2। अब आप देखें आपके पास ये जो फर्स्ट इस 2 को अगर मैं छुपा लूँ तो ये सारी की सारी सिचुएशन ओमेगा की है और ये अगर एक ओमेगा है तो दूसरा क्या होगा ओमेगा स्केयर। तो आपके पास आंसर निकलेगा 2 ओमेगा और 2 ओमेगा की पावर 2। यानी आपने हर क्वेश्चन में ओमेगा और ओमेगा स्केयर बनाने की कोशिश करनी है। तो आपके पास जो रूट्स निकले, रूट्स यानी क्यूब रूट्स ऑफ 8 आर, एक आपके पास क्या निकला 2, एक आपके पास 2 ओमेगा और एक आपके पास 2 ओमेगा स्केयर। तो ये आपका आंसर निकला। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। देखें बेटा आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ये बिल्कुल वैसा ही है, इसलिए मैंने इसको सॉल्व कर लिया है पहले से ही आपको समझाने के लिए। इस क्वेश्चन के अंदर आप ये देखें कि आपके पास किस चीज़ के क्यूब रूट निकालने हैं -27 के। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट x बी द क्यूब रूट्स ऑफ -27। उसके बाद पिछले क्वेश्चंस की तरह हम x इसको लेट कर लेंगे, ये x के इक्वल है, -27 की पावर 1/3 लगा देंगे। अब हम क्या करेंगे, इस 1/3 को ख़त्म करने के लिए हमें दोनों तरफ पावर 3 लेनी पड़ेगी। इधर पावर 3 लेंगे तो वो कट ऑफ हो जाएगी, लेकिन यहाँ x की पावर 3 इक्वल टू -27 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप पे ये -27 इक्वल के इस तरफ आकर पॉजिटिव 27 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हम 27 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो वो 3 रेज़ टू पावर 3 होगी इक्वल टू 0। अब इसके ऊपर हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे क्यूबिक। ये वाला फार्मूला मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी करवाया कि पहले हम इसको विदाउट पावर लिखते हैं, फिर फर्स्ट का स्क्वायर माइनस दोनों का प्रोडक्ट, फिर सेकंड का स्क्वायर। इसी तरह यहाँ पर देखें पहले मैंने इसको विदाउट पावर लिखा, फिर फर्स्ट का स्क्वायर लगाया, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट लगाया, फिर सेकंड का स्क्वायर इक्वल टू 0। देखिए दोनों को हम इक्वल टू अलग अलग 0 लिख लेंगे। ये x प्लस 3 इक्वल टू 0 होगा, ये प्लस का 3 है तो इक्वल किस तरफ आकर -3 हो जाएगा। इसके ऊपर अलबत्ता हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। देखिए हमने इक्वल टू 1 लिखा, b इक्वल टू -3, c इक्वल टू 9। क्वाड्रेटिक फार्मूला मैंने आपको पीछे एक्सरसाइज 1.2 3 4 सब में मैं करवाता आया हूँ। तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पे मैं वैल्यूज़ को पुट कर रहा हूँ। b की वैल्यू मैंने -3 पुट की, b स्क्वायर -4ac, इसमें b की a की और c की वैल्यू पुट करने के बाद यहाँ पर देखें 9 - 36 आ रहा है। 9 में से 36 को माइनस कर लें तो -27 आता है। हाँ 27 की फैक्टराइजेशन करें अगर हम तो इसको हम 9 मल्टीप्लाई -3 लिख सकते हैं। अब 9 का स्क्वायर रूट निकालें तो वो आपके पास क्या आता है 3, जबकि -3 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता। अब देखें 3 और ये 3 दोनों 3 आपके पास कॉमन हैं। अब यहाँ पर इसको कॉमन निकाल लें। जब आप इसको कॉमन निकालेंगे तो आपके पास कुछ ये सिचुएशन बन जाएगी 3 1 प्लस माइनस -3 स्क्वायर रूट बाय 2। अब आपके पास देखें ये 2 कंडीशंस बन गई, एक प्लस वाली एक माइनस वाली। तो मैंने एक बार इसको प्लस की फॉर्म में लिखा,
एक बार इसको मैंने माइनस की फॉर्म में लिखा। अब आप ये देखें, ये जो अंदर आपके पास वैल्यूज़ आ चुकी हैं, इन वैल्यूज़ में यहाँ पर अगर माइनस होगा तो ये ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर बनेगा। 1 के साथ नेगेटिव साइन का होना लाजमी है। तो हमने क्या किया, हमने इस पूरी ये जो हमारे पास रूट है, इस पूरे रूट को हमने माइनस के साथ इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया और इधर भी मल्टीप्लाई किया। देखिए माइनस से जो मल्टीप्लाई किया तो ये -1, या दूसरे अल्फाज में हम माइनस कॉमन निकाल रहे हैं। जब हम माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये -3 और ये सारी की सारी क्या चीज़ बन जाएगी, इसको हम एक को कह देंगे ओमेगा, वो चाहे प्लस वाला हो चाहे माइनस वाला, और एक को हम कह देंगे ओमेगा स्क्वायर। तो आपके पास एक बन गया -3 ओमेगा और एक बन गया -3 ओमेगा स्क्वायर। तो रूट्स आपके पास क्या निकले, क्यूब रूट्स ऑफ -27r। एक हमने निकाला था -3 और दो रूट्स आपके पास निकले, एक -3 ओमेगा और एक निकला -3 ओमेगा स्क्वायर। तो आपका ये आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। देखिए इस पार्ट के अंदर भी हमने क्यूब रूट निकालने हैं 64 के, बिल्कुल वही वाला मेथड यूज़ करेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, लेट किया x बी द क्यूब रूट ऑफ 64। उसके बाद 64 के ऊपर पावर 1/3 लगा ली। देखिए 1/3 को ख़त्म करने के लिए हमें दोनों तरफ पावर 3 लेनी पड़ी। ये 1/3 ख़त्म हो गया, यहाँ x की पावर 3 आ गई। ये 64 इक्वल के इस तरफ पॉजिटिव है, इधर आकर नेगेटिव हो गया। 64 के फैक्टराइजेशन की तो वो क्या बना, 4 की पावर 3। अब इसके ऊपर हमने क्यूबिक फार्मूला अप्लाई किया। पहले विदाउट पावर लिखा, फिर फर्स्ट का स्क्वायर, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट और फिर सेकंड का स्क्वायर। याद रखें यहाँ अगर माइनस है तो यहाँ हमेशा पॉजिटिव ही आएंगे दोनों। अब हमने इनको दोनों को इक्वल टू 0 अलग अलग किया। देखें ये माइनस का 4 इधर आकर पॉजिटिव 4 हो गया। एक रूट आपके पास ही आया, तो यहीं से देखकर हमें पता लग जाएगा कि दूसरा और तीसरा रूट ये निकलेंगे। मैंने आपको बताया था कि अगर ये 4 है तो नेक्स्ट रूट 4 ओमेगा और 4 ओमेगा स्क्वायर ही होगा। लेकिन इसको निकालना कैसे है, वो स्टेप यहाँ है। देखिए यहाँ पर हमने इसके लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करना है। a = 1 है, b = 4 है, c = 16 है। हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखा, इसके अंदर वैल्यूज़ को पुट किया। देखें b की वैल्यू क्या है 4, b स्क्वायर यानी 4 स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 16 ओवर 2a यानी 2 1 2। अच्छा अब क्या करेंगे, अब हम इसके अंदर ये देखें, ये जो आपके पास कैलकुलेशन है 16 4 द 64 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा। तो ये देखें मैंने यहाँ पे कर दिया है इसको। 16 में से 64 को अगर हम माइनस कर लें तो -48 आता है। 48 की अगर हम फैक्टराइजेशन करें तो 16 × 3 जो है वो 48 होता है। हमने 16 × 3 लिखा, लेकिन माइनस को 3 के साथ लगाया। क्यों? इसलिए कि जो भी हम क्यूब रूट्स निकाल रहे हैं, जो ओमेगा स्क्वायर आ रहा है उसमें स्क्वायर रूट के अंदर -3 आ रहा है। तो -3 भी लिख सकते हैं, 3 आयोटा भी, 3 स्क्वायर रूट आयोटा भी लिख सकते हैं। दोनों वैल्यूज़ बिल्कुल ठीक हैं। तो देखें नेक्स्ट स्टेप पे मैंने इसको क्या किया, 16 को मैंने लिखा 4 की पावर 2 और ये -3 वैसे का वैसे। ये 4 का स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, आपके पास -4 प्लस -4 स्क्वायर रूट -3 बच जाएगा। इसके बाद देखें इन दोनों में हमारे पास कुछ कॉमन है, 4 को हमने कॉमन निकाला, हमारे पास बचा -1 प्लस -3 स्क्वायर रूट बाय 2। अब ये जो चीज़ आपके पास अंदर आ चुकी है, एक बार पॉजिटिव में, एक दफ़ा नेगेटिव में, एक बार हम इसको प्लस का लिखेंगे, एक बार हम इसको माइनस का लिखेंगे। तो ये देखें ये जो आपके पास ब्रैकेट के अंदर चीज़ आ चुकी है, इसमें से एक ओमेगा है और एक ओमेगा स्क्वायर। तो हमने लिखा x = 4 ओमेगा एंड 4 ओमेगा स्क्वायर। तो यही रूट्स निकले इसके। देखें मैंने यहाँ लिख दिया क्यूब रूट्स ऑफ 64 आर 4 ओमेगा एंड 4 ओमेगा स्क्वायर। तो यूँ बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम क्यूब रूट्स की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे और उसकी प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।